नमस्ते। जय श्री ओम नमस्ते। जय श्री ओम नमस्ते। नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञायाणं नमो लोये सवसारम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोऽस्तुमङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। जैनं जयतु शास्त्रम्। तीन भुवन में सार वेद राग विज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समारिके नमो योग समारिके। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की कुल पंच प्रविष्टि भगवान की। विगत दिनों में हमारी सायंकालीन चर्चा पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब द्वारा रचित छड़ाला जी की प्रथम ढाल के आधार से चल रही थी। छड़ाला जी की प्रथम ढाल हमारी संपन्न हो चुकी थी, जिसमें हमने संसार दुखों के वर्णन के बारे में पढ़ा। प्रथम ढाल में चारों गतियों के दुखों का बहुत सरलता से हृदय को छू जाने वाला वर्णन हमने पढ़ा। कैसे कैसे दुख हम और आप 4 गति 84 लाख योनि रूप संसार में भोग करके आए हैं। उन दुखों का कोई पार नहीं है, उन दुखों का कोई ठिकाना नहीं है, उन दुखों का कोई अंतिम छोर नहीं है। ऐसे दुख पंक्ति पढ़ी थी हमने, कोटि जीवते जात न बने। करोड़ों जीवन मिलकर भी उन दुखों के बारे में कहें, उन दुखों का वर्णन करें, तो भी वे दुख कहे जा सकते हो नहीं। दुख तो दुख है, थोड़े हो अधिक हो, लेकिन है तो दुखी। संसार में कोई भी सुखी नहीं है, लेकिन सुख का मार्ग सबके लिए खुला है। सबके लिए खुला है मतलब जो जीव सुख प्राप्ति का पुरुषार्थ करे उसे निश्चित ही सुख की प्राप्ति होगी, बशर्ते पुरुषार्थ उसका सही दिशा में होना चाहिए। आपको बांसवाड़ा से रतलाम जाना है और आप उदयपुर वाले रूट पे दौड़ लगाएं या गाड़ी दौड़ाएं, तो आप रतलाम कब पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आपका रूट गलत है, आपने दिशा गलत चुनी है, आप दौड़ गलत दिशा में रहे हैं। ऐसे यहाँ है, हम सुख प्राप्ति के उद्देश्य से समीचीन तत्व की पहचान करके
उस पर अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारा पुरुषार्थ सत्पुरुषार्थ नाम पाएगा और हमें सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन सुख प्राप्ति के नाम पे हम संसार में ही दौड़ लगाएं, संसार की ही सुख सुविधाएं इकट्ठी करें, संसार की ही संबंधों में माता पिता परिवार पुत्र पत्नी पुत्री संपत्ति कुटुंब इन सबको ही अपना माने, इन सब में ही अपना तो मान के बैठे रहें, इनके लिए पूरा समय देते रहें, इनके लिए ही सोचते रहें, इनमें ही अपनी शक्ति खपाते रहें तो फिर हमें सुख की प्राप्ति है। सुख प्राप्ति का मार्ग तो एक ही है, वो यह है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। इन 3 प्रश्नों का बारंबार अपने हृदय में विचार चले। जिस दिन ये 3 प्रश्नों के उत्तर हमने पा लिए और हमें हृदय से लग गया कि नहीं, मैं वास्तव में आज तक स्वयं को जैसा मानता हुआ आया वो मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ वो मैंने आज तक अपने आप को नहीं माना, ऐसा जब अपने हृदय में चलेगा, बारंबार हम उसके बारे में सोचेंगे तो फिर हमें सुख के मार्ग में लिए बिना नहीं रहेंगे। सुख की प्राप्ति के लिए हमें अलग से कुछ करना हो ऐसा नहीं, सच्ची समझ का नाम सुख है। सुख प्राप्ति के लिए हमें साधन इकट्ठे करने हो, सुविधाएं इकट्ठी करनी हो ऐसा नहीं है। साधनों से और सुविधाओं से सुख नहीं आता। क्या कहा? साधनों से और सुविधाओं से सुख नहीं आता, सच्ची समझ से सुख आता है। आपके पास पैसा नहीं है, किसी भी अपने उदाहरण ले लें, एक सड़क किनारे व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, भीख मांग रहा है, अपने पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो भीख मांगते हुए प्रसन्न है, मांगते हुए भी प्रसन्न है। कैसे? मिल गया तो दे दिया तो अच्छी बात, नहीं दिया तो तुम्हारी मर्जी, दूसरे से मांग ले। लेकिन हम करोड़पति हैं, हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, हमें अपनी उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। करोड़ में से 1 करोड़ में से 1 रुपया कम हो जाए तो हम करोड़पति नहीं कहलाते, हमारा ईगो हर्ट होने लगता है, लॉस हो गया। उसके पास तो 1 रुपया भी, 1 रुपये की भी भिखारी का कोई निश्चित थोड़ी होता है, कौन आके कितना दे के चला जाए। 1 रुपया भी मिल गया तो प्रसन्न है, 1000 मिल गया तो प्रसन्न है। और वो करोड़पति, करोड़ है उसके पास, 1 रुपये तो कम हुआ, 1 करोड़ आने वाले से प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन नहीं, अपनी पोजीशन मेंटेन करने के चक्कर में दुखी बना देते। जो साधनों और सुविधाओं के पीछे दौड़ते हैं वे कभी सुखी नहीं हो सकते, वे हमेशा सुख के नाम पे निराश होते हैं। और जो सच्ची समझ को विकसित करते हैं, तत्व की पहचान करते हैं, मैं कौन हूँ, इसकी पहचान में अपने समय शक्ति संहनन को लगाते हैं, सच्चे तत्व को आत्मसात निर्णय करने के लिए उद्यमबद्ध होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अपने उपयोग को लगाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। हमारे भगवान महावीर स्वामी ने क्या किया? सुखी होने के लिए उन्होंने 3 लोक की सामग्री को एकत्रित नहीं किया, अपितु संसार की समस्त सामग्री को त्यागा। ग्रहण में दुख और त्याग में सुख है। क्या कहा? ग्रहण में दुख, त्याग में सुख है। हमारे भगवंतों ने सब कुछ त्यागा है। हम जिस को प्राप्त करने के लिए दौड़ भाग रहे हैं वो सब छोड़ के गए। भगवान ही नहीं, हमारे परिवार के कितने कुटुंबी जन, हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके भी पिताजी जो शांत हो गए, अभी नहीं है, दादा परदादा और भी जो सब होते हैं। आप सोचो भी सब छोड़ के ही तो गए, कौन क्या लेके गया? तुम्हारे 50 गाड़ियां हैं, 50 गाड़ियों में से आप सोचो कि जिस दिन
मृत्यु हुई कौन सी गाड़ी में बैठ के जाओ, पता तक नहीं चलेगा कौन सी गाड़ी में ले जाए या किराए की बुलाए। साधनों को एकत्रित करने में सुख नहीं है। जो साधनों के पीछे दौड़ते हैं वे नियम से दुखी होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई साधन नहीं जो हमें भरपूर सुखी बना सके। और सच्ची समझ एक ऐसा साधन कहें, कारण कहें, है कि अगर वो विकसित हो गई तो फिर दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। हमने 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों के बारे में पढ़ा। इन दुखों को पढ़ के भी हमारे हृदय में कंपन पैदा नहीं, हमारे हृदय में संसार से भय उत्पन्न नहीं, तो फिर इन दुखों को पढ़ने समझने का क्या फायदा। कंपन पैदा होना चाहिए, भय पैदा होना चाहिए। दुखों को पढ़ करके संसार से उदासीनता होनी चाहिए, दुखों को पढ़ करके संसार से अरुचि पैदा होनी चाहिए, दुखों को पढ़ करके संसार से अपनत्व खत्म होना चाहिए, लगाव नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमारा आपका सबका लगाव कहाँ है? ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मैंने मंदिर बनवाया है, ये स्कूल मैं चलाता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ये टीचर है, यही सब में तो उलझा है अपना चित्त। आपको पता है सबके बारे में सोचते हैं तो परेशानियां खड़ी होती हैं और अपने बारे में सोचते हैं तो प्रसन्नता पैदा होती है। लोक में भी ऐसे ही देखा जाता है। दुनिया भर के बारे में सोचोगे तो लोग क्या कहने लगते हैं, तुम्हें बड़े जमाने की टेंशन भरी पड़ी, अपना घर तो देख नहीं पा रहे। कहते कि नहीं कहते? अगर तुम अपने पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके उनको 50-50 रुपए से बांटने लगो, वहां से मम्मी आए क्या कर रहा है, पागल हो गया, बड़ा दान भी बना सकता है, पता नहीं तुझे पापा कैसे पैसे कमाते हैं। कहती कि नहीं? एक बार बांटने देगी, 2 बार, बार थोड़ी बांटने देगी। जमाने की टेंशन करेंगे, परेशानियां खड़ी होंगी और अपने लिए सोचेंगे, परेशानियों का अभाव होगा। दुनिया के बारे में सोचना अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी है और उन परेशानियों के कारण बहुत सारी एक परेशानी 1000 परेशानियों को पैदा करती है। जैसे इच्छाओं के संबंध में कहते हैं, एक इच्छा की पूर्ति करी तो एक इच्छा की पूर्ति में सैकड़ों इच्छाएं जन्म लेंगी। एक इच्छा की पूर्ति में सैकड़ों इच्छाएं जन्म लेंगी। एक इच्छा की पूर्ति तो हो नहीं पाती। अब जो सैकड़ों नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, वे कैसे पूरी होगी? फिर एक के साथ सैकड़ों और सैकड़ों के साथ फिर सैकड़ों। आप करो, इच्छाओं का क्रम कभी खत्म नहीं होता। ये सुविधाओं का दौर ऐसा है कि जो प्रतिपल संसार को ही बढ़ावा देता है। ये जो दुख हमने पढ़े, इन दुखों के बारे में हम सच्ची समझ नहीं विकसित करेंगे तो दुखी बने रहेंगे। ये संसार के दुख कैसे हैं? हमें दुखी बनाने वाले, इनके कारण हम प्रति समय दुख का ही वेदन करते हैं। सुखी होने के नाम पे भी हम दुखों को ही भोगते हैं। एक एक गति के कैसे भयंकर दुख हम पढ़ के, इसलिए इन दुखों को पढ़ के अपने उपयोग को भटकाने जैसा नहीं है। इन दुखों को पढ़ करके अपने उपयोग को धर्म के मार्ग में लगाने का है। दुखों को पढ़ करके हम अपने उपयोग को धर्म के मार्ग में लगाएंगे, निश्चितता हम सुखी हो जाएंगे। समझ में आए? जो ज्ञान अपने को मिला है, आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई कम नहीं है, किसी में कोई कमी नहीं है, सबके पास ज्ञान है। जो संस्कार आपको मिले हैं, जो ज्ञान आपके पास है, यही आपकी संपत्ति है, यही आपकी सबसे अच्छी सुविधा है। आप सोचो, सारी सुविधा आपके घर में एसी हो, आने जाने के लिए कार तो छोटी होगी, जेट प्लेन हो, कहीं भी जाना हो, 20-50 नौकर आपके साथ लगे हों, लेकिन आप पागल हो, आपके अंदर समझ नहीं। पागल, देखिए ना, पागल
पागल देखे पागल, सब कुछ है, एक ही बेटे हो आप इकलौते अपने पिता, सारी सुविधाएं दुनिया की जितनी हाईएस्ट हो सकती वे सब हैं आपके घर में, लेकिन आप पागल हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप पागल हैं, सारी सुविधाएं आपके पास में हैं, आप उन सुविधाओं का कितना लाभ उठा पाए? बिल्कुल नहीं, होना ना होना सब बराबर है। ये हमारी वास्तविक संपत्ति ये नहीं है जो आंखों से दिखाई दे रही है। अपनी वास्तविक संपत्ति है अपना ज्ञान, अपनी सच्ची संपत्ति है अपने संस्कार। जिनके पास संस्कार है और संपत्ति नहीं है, वे कहीं पे भी और किसी भी हालत में रहेंगे, उन्हें कोई दुखी नहीं बना पाएगा। जिनके पास खूब संपत्ति है और अच्छे संस्कार नहीं है, वे अच्छे आयतनों में भी रहेंगे तो वे दुखी बने रहेंगे, महलों में भी रहेंगे तो वे दुखी बने रहेंगे। आप कल्पना करके तो देखो, आपके पास हमारे पास वो संपत्ति है कौन सी? ज्ञान। आज पढ़ा आदि वालों को, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानात् अन्यत् करोति किं परभावस्य तदात्मा मोहोऽयं व्यवहारः। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, ज्ञान रूप ही हूँ, ज्ञान के अलावा मैं कर सकता क्या हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। वो संपत्ति मेरे पास में है जो मुझे सुखी बनाने में समर्थ है, जो मेरे सब दुखों को मिटाने में पूर्णतः समर्थ है, वो मेरे पास है। एक सेंटेंस हमेशा बोला करता हूँ, ज्ञान सर्व समाधान कारक है। क्या बोलता हूँ? ज्ञान सर्व समाधान कारक है। माने दुनिया की जितनी समस्याएं हैं, दुनिया की जितनी परेशानियां हैं, उन सब परेशानियों का समाधान है सिर्फ एक, वो है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। क्या है? और वो ज्ञान हमारे पास है, वो ज्ञान मेरे पास है, और फिर मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। सुविधाएं अगर मेरी समस्याओं का सॉल्यूशन होती तो जिनके पास तमाम सारी सुविधाएं हैं, उनके पास एक भी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुविधाएं समस्याओं का समाधान नहीं है। समस्याओं का समाधान है सच्ची समझ, और सच्ची समझ विकसित होती है सम्यक ज्ञान से, और सम्यक ज्ञान प्रकटता है निर्वाणी के अभ्यास से। भगवान की वाणी जो शास्त्र रूप में अपने को उपलब्ध है, इसके पठन, पाठन, मनन, चिंतन, बारंबार अभ्यास से अपने को ही समझ विकसित होती है। हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए समय अपने पास कम पड़ता है। हमारे पास खेलने के लिए बराबर समय है, दौड़ने के लिए बराबर समय है, समझ में ना, सारी चीजों के लिए पूरा पूरा समय है। लेकिन इसके लिए 30 मिनट निकालना, 24 घंटे में 24 मिनट निकालना भी भारी पड़ता है। ये सच्ची समझ को विकसित कराने वाली है। इसके अभ्यास से, इसके चिंतन से, इसके मनन से अपने सारे मस्तिष्क की थकान दूर हो जाती है। लेकिन सोचे तो, नहीं सोचे तो फिर ये भी एक नया टेंशन है कि अब 6 डाला पढ़नी पड़ेगी। समझ में आएगा? इसको पढ़ के अगर नहीं सोचते हैं, विचारते नहीं हैं, बारंबार इसको अपने अंदर भोगते नहीं हैं, तो फिर ये भी टेंशन का कारण हो जाता है। इसको पढ़ करके शांति से सोचना शुरू करना है। कम पढ़ो लेकिन काम का पढ़ो, थोड़ा पढ़ो लेकिन अभ्यास करने के उद्देश्य से पढ़ो। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ाता हूँ। पहले ढाल भी कितने धीरे धीरे पढ़ना पड़ी कि आप थोड़ा तो सोचें। यदि मैं 100 बातें बताता हूँ तो आप उन 100 बातों में से 2 बातें भी सोचेंगे तो मैं अपने ऐसा समझूंगा कि नहीं आपने सुना है। जिनवाणी की बातें विचार करने से विचारों में पवित्रता प्रकटती है। भगवंतों की वाणी का बारंबार अनुचिंतन करने से, बारंबार सोचने से, अनुप्रेक्षण करने से अपना हृदय, अपना मन पवित्र होता है। नहाने धोने से पवित्र नहीं होता। नहाते धोते तो डेली, नहाने धोने से शरीर कहाँ पवित्र होता है? प्रतिदिन नहाना पड़ता है। अरे आप एक दिन छोड़ एक दिन नहाएंगे तो अपने आप से आपको गिराने लगेगा, क्या कर रहा हूँ, सारे तो डेली नहाने लगता कि नहीं लगता। लेकिन आप जिनवाणी का अभ्यास करेंगे तो पवित्रता प्रगटेगी, मन पवित्र बनेगा, परिणाम पवित्र होंगे, विचारों में पवित्रता दिखिएगी।
इसलिए जिनवाणी अपने लिए सार्थक है, इसका अभ्यास अपने लिए सार्थक है, इसका चिंतन अपने लिए सार्थक है। दुनिया की सारी बातें अपने दुखों को बढ़ावा देने वाली है और जिनवाणी का अभ्यास ही एकमात्र में सुख की ओर ले जाने वाला है। आप सब देख तो रहे हैं, वैज्ञानिक बड़े बड़े शोध खोज करते हैं और जो वो रिसर्च करते हैं उसमें वो अनसक्सेस चले जाते हैं तो माथा फूटने लगता है, अरे क्या हो गया। जो एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी करके पढ़ाई करते हैं, वे यदि एग्जाम क्रॉस नहीं कर पाते हैं, उनके सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, तो वे भी माथा फूटते हैं, सारा समय से चला है। बड़े बड़े इंजीनियर्स डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर अच्छे अच्छे बन के निकल जाते हैं, कंपनी में जॉब लग भी जाती है, फिर कंपनियां हटा देती हैं, फिर जॉब नहीं मिलती है, तो परेशान होते, क्या मतलब रहा पढ़ाई। एमबीबीएस किया, प्रैक्टिस करने लगे, लेकिन कोई ऐसी परेशानी आ गई कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, जो भी मतलब मिलते होंगे उसके वो सब कैंसिल कर दिया। अब आप किसी काम के लिए तो आपको नहीं, समय बेकार चला गया। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। दुनिया में आप कहीं पे भी अभ्यास करने जाएंगे और आप असफल हो जाएंगे तो सारी दुनिया आपका निषेध कर देगी। लेकिन जिनवाणी का अभ्यास करने आप जाएंगे और आप असफल हो जाएंगे तो जिनवाणी में आपको पुनः अवसर देगी और कहेगी कि नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। होता है कि नहीं होता है? स्कूल आप पढ़ने जाते हो, जाते कि नहीं जाते? आप क्लास में कोई मिस्टेक करें तो टीचर आपको एक बार निगलेक्ट कर देगा, एक बार समझा देगा, बता देगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, 2 बार बता देगा, 3 बार बता देगा, 4थी बार आपको पनिशमेंट देगा। होता है कि नहीं? लेकिन जिनवाणी का दुलार होती है, मार्ग बताती है। जिनवाणी कष्ट नहीं देती है। जो मिस्टेक हम करते हैं उससे जो कर्मों का बंधन होता है उससे कष्ट होते हैं, ये कर्म उदय में आते हैं। लेकिन जिनवाणी माँ का प्रति समय दुलार देती है। जैसे माँ होती है ना, अपनी माँ ही एक ऐसी होती है कि हर एक परिस्थिति में अपने बच्चे का पूरा सपोर्ट करती है, दुलार देती है, दुलारती है, पुचकारती है, संभालती है, जरूरत पड़ने पर डांटती है। होती कि नहीं होती? ऐसी जिनवाणी माँ पुकारती है, आ जाओ संसार में दुखी तो है, बुलाती समय सारथी में एक कलश, आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर शब्द देखो। संसार में सुख नहीं है, आओ 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 यहाँ, ऐसा कलश है 138वें नंबर का कलश है। अपद पद में मत हित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, जान कर क्यों सो गए। कलश है। संसार को अपना मान के क्यों सो रहे? संसार में दुख ही दुख है। इसलिए जो बात मैंने स्थापित की है वो बात अपने दिमाग में आनी चाहिए। कौन सी बात? संसार में सुख नहीं है, सुविधाओं में सुख नहीं है। सिकंदर का उदाहरण सुना? सिकंदर को नाम सुना है? कौन सा सिकंदर? बहुत बड़ा सम्राट था, उसने सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली, सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली। तो उसको एक दिन अमर होने की सोची कि अब सब कुछ है मेरे पास, बस अमर हो जाए, मरना नहीं। तो उसने अपनी सेना के सैनिक इधर उधर फैलाए कि जाओ अमर होने की कोई औषधि खोजो। तो वे सैनिक सब वो औषधि खोजने के लिए इधर उधर दौड़े और कई वर्षों तक वे तलाश करते। एक दिन एक दिशा से कुछ सैनिकों की टोली बहुत उल्लास से महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो, नाचते कूदते हुए आए राजमहल। तो सबको प्रसन्नता हुई कि पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया है, अब महाराज को अमर होने की दवाई मिल गई। वे आए महाराज, एक जगह ऐसी है कि वहां के जल का पान आप करेंगे तो अमर हो जाएंगे।
महाराज प्रसन्न, अमर होने की औषधि मिली। लेकिन महाराज शर्त है कि आपको वहां जाके वो दवाई, वो जल पीना है। अरे कोई बात, सारी दुनिया जिसने जीत ली, वो सिकंदर वहां जाने के लिए तैयार हो गया, अमर होने की चाह है कि मरना नहीं। गया, सेना उसके पीछे चली और एक बहुत घने जंगल में, जंगल के बीच एक जगह पहुंचा, छोटी सी झील टाइप की वहां पे थी। ये झील समझते हो, झील मीठे पानी के छोटे छोटे बन जाते हैं पोखर टाइप के, तो वो बहुत चमकता है, इतना मतलब निर्मल जल उसने पहली दफा देखा एक झील का। देख के मन प्रसन्न हो गया, इतना पवित्र जल, बस आओ देखा ना खाओ, और हाथ से ऐसा जल लेके पीने से हुआ। इतने में ही आवाज आई वहां से, सिकंदर रुक जा, रुक जा। कब गया, डर गया। हाँ, अंजलि उसकी ऐसे पानी लिया, खुल गई, वापस गिर गई। आजू बाजू सब जगह देखा, कोई नहीं दिखाई। फिर से उसने भरा, जैसे पीने को हुआ फिर से सिकंदर, जल ग्रहण बन गया, फिर छूट गया। उसने और थोड़ा गहराई से चारों तरफ नजर दौड़ाई, क्या है, कौन आवाज दे रहा है, चारों तरफ देखा। तो वहीं एक बहुत बड़ा वृक्ष था, वृक्ष में एक कोटर थी, उस कोटर में एक कौवा बैठा था। सिकंदर को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक कौवा मनुष्यों की आवाज में बात कर रहा है। तो उसने बोला कि आप कौन हैं? तो वो कौवा बोलता है, सिकंदर ने उससे पूछा आप कौन है, क्यों बार बार मना कर रहे हैं? तो वो कौवा बोलता है कि आप अपने मनुष्य समाज के सिकंदर हैं, और मैं अपनी समाज का सिकंदर था। जैसा फितूर आपके दिमाग में पैदा हो गया है ना कि मुझे अमर होना है, ऐसे ही फितूर एक दिन मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे अमर होना है। मैं अमर होने की तलाश में इधर मतलब ये जानकारी लगी हो, उस अमर जल को पीने के कारण यहाँ आ गया और ये जल पी लिया। ये जल पी करके मैं आज यहाँ पड़े 800,000 साल होने को हैं, तब से मैं यहाँ पड़ा हूँ। मैं आज का सिकंदर नहीं हूँ, तुम आज के सिकंदर हो, मैं तुमसे 1000 साल पहले सिकंदर बन गया था। ये जल पिया, तब से मैंने यहाँ पढ़ गया, जल पीने के बाद पढ़ा हूँ, मेरी मृत्यु नहीं आ रही। और मैंने कई पीढ़ियों का विनाश, अपनों का विनाश, दुनिया की सुविधाओं का विनाश होते हुए आंखों से देखा है, इसलिए अमर मत हो। मैंने सब कोशिशें कर ली, ये शरीर का वजन, शरीर का भार मुझसे सहा नहीं जाता, ये आयु का बोझा मुझसे ढोया नहीं जाता, ये मनुष्यों के चीत्कार, ये प्राणियों के चीत्कार मेरे से सुने नहीं जाते, ये रुदन की आवाजें ये मेरे से देखे नहीं जाते, सुने नहीं जाते। सृष्टि संसार बहुत भयानक है। जब उससे सिकंदर ने उस कौवे से ऐसे अनुभव सुने कि संसार में दुख ही दुख है, तो सिकंदर का मन बदल गया। कौवे ने कहा कि मैंने मरने की बहुत कोशिश कर ली, मैं पर्वत से कूद गया, मरा नहीं, आग में प्रविष्ट हो गया, लेकिन मैं जला नहीं, समुद्र के अथाह जल में चला गया, मरा। सिकंदर को बात समझ में आई कि मृत्यु अवश्य भावी सत्य है, अवश्य होगी। गलती से अमर हो गए तो इसलिए संसार के दुख कैसे देखे, और उसे वो सत्य स्वीकार हो, तो फिर उसको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, और फिर वो वहां से वापस आ गया। दुनिया में कहीं सुख नहीं है। हमें लगता है कि मृत्यु से बच जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन आप कल्पना करके देखो कि आप 1000 साल तक जियोगे, ऐसा जो चल रहा है संसार ऐसे चलेगा, आपके सामने आपकी 10 पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी, तो आपको कैसा लगेगा? दर्द होगा कि नहीं? इसलिए बेटे इतना ध्यान में रखो कि संसार में दुख ही दुख है, कहीं सुख नहीं है। हम सुख की प्राप्ति के लिए संसार में आए हैं, संसार में रमने के लिए संसार में नहीं आए। ये जिनवाणी
हमें वापस संसार में धकेलने के लिए नहीं मिली है। ये जिनवाणी संसार में धकेलने के लिए नहीं, संसार से उबारने के लिए जिनवाणी मिली है। आप समुद्र में फंस जाए, समझ में आया ना, जहाज में जा रहे थे, जहाज डूबने लग जाए और जहाज में पानी भरने लगा तो आप सब कूदे, वहां से एक नाव आ रही थी, तो नाव आपको कहीं के लिए मिल गई, एक सहारा समुद्र पार होने के लिए। तो आप जैसे ही नाव मिली तो आप अपने दुख भूल गए कि हमारे जहाज में पानी भरने लगा था, डूबते डूबते बचे, और नाव में बैठ के भी आप मनोरंजन करने लगे, समुद्र का पानी उठा के मुंह ऊपर। तो आपके साथी आपसे क्या कहेंगे, कैसे मूर्ख व्यक्ति हो, जो नाव में पहले से बैठे थे, कैसे मूर्ख व्यक्ति हो। ये नाव, ये सहारा आपको समुद्र से पार होने के लिए मिला था, और यहाँ आके भी आप मटर गश्ती करने लगे, यहाँ आके भी आप पानी से खेल खाल करने लगे। तुम भी डूबने के प्रयास करोगे, तुम अपने साथ साथ हमें भी डुबा ले जाओ, ऐसा मत करो। ऐसे ही जिनवाणी हमें कई के लिए मिली है, संसार से पार उतरने के लिए मिली है, भाव से पार उतरने के लिए मिली है। ये जिनवाणी नौका के समान है, और जिनवाणी को प्राप्त करने के बाद भी हम ये संसार की फालतू की फिजूल की बातों में अपने मन को लगाएं, अपने उपयोग को लगाएं, अपने चित्त को भरमाएं, तो फिर लोग क्या कहेंगे, जिनवाणी माँ क्या कहेंगे, या ज्ञानी जन क्या कहेंगे, भाई तुम्हें अपने कर्तव्य में पछतावा नहीं, संसार सुखों से भय नहीं लगता, पाप से डर नहीं लगता, ये तो कहेंगे। इसलिए बेटे बहुत शांति से सोचना, ज्ञान मेरी वास्तविक संपत्ति है, संस्कार मेरी वास्तविक संपत्ति है, अरहंत मेरे वास्तविक पिताजी हैं, निर्वाणी मेरी सच्ची माई है, इनकी शरण अपने को मिल गई है। इसका मतलब दुख से मुक्त होने का समय आ गया है। इसलिए जो 4 गति के दुख हम पढ़ के आए हैं, उनके बारे में एक बिंदु अपने हृदय में बैठा के रखो कि ये दुख मैंने अनंतों बार भोगे हैं, अब ये मनुष्य भाव अपने को जो मिला है, मनुष्य पर्याय अपने को जो मिली है, मनुष्य जीवन में भी उत्तम समाज में भी उत्तम कुल में भी उत्तम शरीर में भी उत्तम ये देवशास्त्र गुरु के संयोग, उत्तम संयोगों के साथ साथ उत्तम सुविधाएं अपने को जो मिली हैं, इनका सदुपयोग इस जिनवाणी के रसपान में समर्पित करना, तो फिर उन दुखों से बचाव होगा। नहीं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें दुखों से मुक्त नहीं बना सकता। दुख मुक्ति का उपाय मेरे पास है, मेरे दुखों से छूटने का उपाय मेरे पास है, संसार के दुखों से बचने का उपाय मेरे पास है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मेरे पास है। इसलिए बात मैं कही थी, ज्ञान सर्व समस्याओं का समाधान है, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। इसलिए उस ज्ञान का सदुपयोग अपने हो तो जाके इन दुखों से बचेंगे। ये तो दुख पढ़ लिए, अब ये दुख होते क्यों हैं? दुख होते क्यों हैं? कुछ तो कारण होगा, ऐसे अपने आप हो रहे हैं। एक नियम अपन एक सिद्धांत पढ़ते हैं जैन दर्शन का, हमने आपको पहले पढ़ाया था, कारण के बिना कार्य नहीं होता, कारण के बिना कार्य नहीं होता। कोई भी कार्य यदि हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई कारण जरूर गर्भित होते हैं, बिना कारण के एक भी कार्य नहीं होता। यदि दुख रूप ये कार्य हुआ है तो दुख रूप कार्य के होने में कोई ना कोई कारण अवश्य ही है। अब वे कौन से कारण है जिनके कारण से जीव अनादिकाल से लेकर आज तक दुखी होता आया है? कोई ना कोई तो कारण है, बिना कारण के तो दुख नहीं हो सकते। अब ये कारण कौन से हैं? उन कारणों की चर्चा आगे वाली ढाल में आए। दुख के कारण क्या है? संसार दुख के कारण क्या है? जिनके कारण से जीव दुखी हुआ, जिनके कारण से जीव निरंतर आकुलित होता हुआ दुखी बना रहा, उसके कारण क्या है? उन कारणों की चर्चा, संसार परिभ्रमण के कारण की बात ये दूसरे ढाल में आएगी, जिसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। हम सब संसार में दुख है ऐसा मानकर उन दुखों से मुक्त होने का प्रयास करें। जिनवाणी का अभ्यास दुख मुक्ति के उद्देश्य से करें तो निश्चित ही ये अध्ययन हमारे लिए सार्थक होगा, ये जीवन हमारा धन्यता के मार्ग में आगे बढ़ेगा। ओम नमः शिवाय।